डियर स्टूडेंट, आज हम लोग हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन को व्याख्या करने के लिए हमको एक रिफ्लेक्टेड सरफेस का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, हम यहां पर एक रिफ्लेक्टेड सरफेस ले लीजिए। ये हमारा एक्स वाई रिफ्लेक्टेड सरफेस है, एक्स वाई। ये रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गया। अब देखिए है क्या, हाइगेन्स का जो प्रिंसिपल है, इसमें हम कहते हैं कि लाइट को वेव के रूप में स्वीकारा गया है और इसमें हमारा वेव फ्रंट बनता है। ऐसी वेव फ्रंट पे हम आगे काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हम इंसिडेंट रे यहां से ले लेते हैं। इंसिडेंट रे ले लेते हैं। कैसा ले लेते हैं? इंसिडेंट रे पैरेलल होना चाहिए। ये क्या है? IRAY, आई रे, इंसिडेंट रेज। कैसा ले लिए हम? इंसिडेंट रेज, जो कि क्या है? पैरेलल है दूसरे का। अब इंसिडेंट रे है तो कहां से आ रही है? इंफिनिटिव से आ रही है। ये रे दोनों पैरेलल है। अब इस पर जो हम वेव फ्रंट बनाते हैं तो ये वेव फ्रंट आपका हो जाता है प्लेन वेव फ्रंट। तो यहां देखिए एक वेव फ्रंट हमने तैयार किया इस जगह पर। इस जगह पर हमारा एक वेव फ्रंट है। अब वेव फ्रंट क्या होता है? इंसिडेंट रे और वेव फ्रंट में एक दूसरे का लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये आपका यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन गया आपका, यहाँ भी 90 डिग्री। ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्लियर है? अब आप थोड़ा सा समझिए इसको कि क्या इंसिडेंट वेव फ्रंट हम यहां बना सकते हैं इस पोजीशन पे? हाँ, बना सकते हैं। तो जैसे आप सपोज आप देखेंगे, जब यहां से रे ऑफ लाइट आ रही है तो ये रिफ्लेक्टेड सरफेस एक्स वाई के पॉइंट ए पर पड़ती है। यहां देखिए ए पर पड़ती है, इस जगह। ये हमारा ए है। क्लियर है? अब ये कहां पहुंची? अगर ये इंसिडेंट रे है जो हमारा रिफ्लेक्टेड सरफेस के ए पॉइंट पर पहुंची, तो ये तो अभी नहीं पहुंची है, ये तो हवा में ही है, अभी पहुंची भी नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये रुका हुआ रहेगा, या अगर ये नहीं जा रहा तो ये रुका हुआ रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ एक मेरा इंसिडेंट लाइट अगर हमारा पॉइंट ए पर आ गया और ये भी नहीं पहुंचा है तो ये रुका रहेगा कि हाँ तुम पहुंचो तो हम पहुंचेंगे। ऐसी बात नहीं है। ये भी मूव करेगा और ये भी मूव करेगा। अब ये देखिए कितना मूव करेगा, थोड़ा समझिए इसको। ये हमारा बी हो गया। तो यहाँ एक वेव फ्रंट तैयार कर दीजिए हमारा। ये भी इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये भी क्या है? ये परपेंडिकुलर है। क्लियर है? ठीक है। ब्लू कलर हम इसको दिखाएंगे, कलर भी चेंज बीच बीच में करेंगे, देख लेते हैं। ये भी हमारा क्या तैयार हुआ? इंसिडेंट वेव फ्रंट तैयार हो गया हमारा। ये भी हमारा क्या है? इंसिडेंट वेव फ्रंट, IWF। अब ये जो हमारा है, ये हमारा T=0 टाइम, इसको हम रिगार्ड कर ले रहे हैं T=0 टाइम। ये हमारा AB है जो क्या है? इंसिडेंट वेव फ्रंट है। क्लियर है?
अब यहां से जो रे ऑफ लाइट है आपका, ये देखिए, ये मूव करेगा ही और करके आगे बढ़ेगा। क्यों करेगा वो बता रहा हूं। देखिए इंसिडेंट जो ये हमारा वेव फ्रंट बना है, यानी तरंगाग्र बना है, तो कहता है कि तरंगाग्र का प्रत्येक पॉइंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस का काम करता है। यहां से यानी वेवलेट निकलेगा, तो यहां से जब वेवलेट निकलेगा तो वो फिर से वेव फ्रंट बनाएगा। तो ये जरूरी नहीं कि यहां से ही सिर्फ निकलेगा, यहां से ही निकले, ऐसी बात नहीं है। इसके प्रत्येक पॉइंट से निकल, यहां से निकल के यहां पहुंचेगा, यहां से निकल के यहां पहुंचेगा, यहां से निकल के यहां पहुंचेगा, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। क्लियर है। अब जो है, अगर देखिए रिफ्लेक्शन की जब बात आती है तो ओनली वन मीडियम, तो मीडियम हमारा तो चेंज नहीं होगा, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट भी हमारा चेंज नहीं होगा। तो हम वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव को हम यहां पर v से दिखाते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव क्या हो गया हमारा, वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव जो है हमारा कितना हो गया, v हो गया। अब देखिए कितना टाइम पहले जो हमारा था, जब टाइम रिगार्ड किए थे वो t=0 था। अब चूंकि समय बढ़ेगा, तो समय बढ़ेगा तो दूसरा आगे का काम होगा, तो टाइम, अब की जो टाइम हम लिए वो हम t ले लिए, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हम लाइट वेव के द्वारा डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, तो डिस्टेंस बराबर क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो vt हो गया हमारा। तो ये जो b पर जो है पॉइंट हमारा, ये आगे बढ़ के यहां पहुंचेगा। क्लियर है, ये हमारा c पॉइंट पर पहुंचेगा, तो ये हमारा क्या हो गया, vt हो गया। क्लियर है। अब हमारा ये तो रुका नहीं न रहेगा, ये हमारा रुका भी तो नहीं रहेगा, इससे भी हमारा, देखिए ये हमारा इंसिडेंट रे है, अब हमारा यहां से रिफ्लेक्टेड रे होगा। अब आप देखिए कि हमारा यहां से इस पॉइंट से प्रकाश की किरण कितनी दूर जाएगी, इस पे पता कीजिए इसको हम। तो ये देखिए चूंकि कितना था, टी टाइम में vt पहुंचा, तो ये टी टाइम में कितना पहुंचेगा, तो यहां से आप जो है एक जो vt रेडियस का हम बताए थे, ये जो हमारा वेव फ्रंट है, इसका प्रत्येक पॉइंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस कहलाएगा। तो अब ये हमारा सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस हुआ, यहां से हमको वेवलेट बनाना है, कोई दिक्कत है। तो यहां से हम ये जो हमारा vt है डिस्टेंस, इसका एक रेडियस ये रेडियस हम लेंगे, यहां से ये रेडियस लेकर एक हेमिस्फीयर बनाएंगे, यानी अर्धगोला। होता क्या है कि यहां हम काम कर रहे हैं 2D पर, अब बात हम कर रहे हैं 3D का, तो 3D का बात करेंगे तो हेमिस्फीयर बनाएंगे। तो हम ये vt रेडियस लेकर एक हम आर्क हम यहां खींच लेते हैं, यहां हम एक आर्क खींच लेते हैं, और एक जो है ये vc जो था, ये हमारा एक आर्क यहां हमारा ये हुआ एक आर्क, ये vc यहां ये। तो आप देखेंगे कि हमारा यहां से, पहले फिर से समझिए, पॉइंट ए से हम क्या किए, vt रेडियस का एक हेमिस्फीयर हम यहां से हेमिस्फीयर का आर्क खींच लिए। क्लियर है। अब जो ये मेरा ये आर्क और ये आर्क है, अब इसका हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, इसको हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए हम यहां से यहां तक का एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, कॉमन टेंजेंट दोनों के लिए, ये हमारा टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ये बढ़ा दीजिए। क्लियर है। ये हमारा रिफ्लेक्टेड, ये जो है हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट तैयार हो गया। अब जो है आप इसको चाहें तो यहां से मिला दें, इसको इससे मिला दें। क्लियर है, ये मिल भी गया। ठीक है। अब जो है आप देखेंगे कि देखिए यहां से हमारा ये बन गया, कैसा वेव फ्रंट बन गया हमारा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट यहां से तैयार हमारा हो गया। अब यहां इस पॉइंट से, यहां से लाइट इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगी, एक लाइट रिफ्लेक्ट इधर हुई, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ये भी हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। कोई दिक्कत है, दोनों पैरेलल है ना। अब हम आगे का काम करते हैं।
ठीक है। ये हमारा देखिए यहां से यहां तक भी, ये जो बीसी जो है VT के बराबर, देखिए BC इक्वल टू हो गया हमारा कितना VT। अब एक पॉइंट जो हमने यहां लिया D ले लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम है? तो हमारा देखिए ये पॉइंट गौर कीजिए, ये हमारा BC कितना हो गया VT हो गया, तो हमारा AD कितना हो जाएगा, AD भी हमारा कितना हो जाएगा VT हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहां तक। और अब हम आगे का काम करते हैं, देखते हैं तो कितना ट्रायंगल्स का यहाँ फॉर्मेशन हो गया है। हम देख रहे हैं 2 ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन हो गया। एक देखिए यहाँ इस ट्रायंगल में ADC में 90 डिग्री है, दूसरा देखेंगे ABC, तो आप देखिए यहां पर ये 90 डिग्री है। क्यों ये 90 डिग्री क्यों है, देख ही रहे हैं आप, ये आपका वेव फ्रंट है, इधर से क्या है लाइट रे है, लाइट रे वेव फ्रंट का परपेंडिकुलर होता है। क्लियर? तो 2 ट्रायंगल्स बना हमारा, तो देख लीजिए ये। अब इसमें दोनों में देखना क्या है, AC जो है ये देखिए राइट एंगल है यहां, ये देखिए यहां राइट एंगल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी कर्ण हो जाएगा। अब दोनों के लिए क्या है कॉमन है, तो आप राइट एंगल ले लीजिए पहले, इन ट्रायंगल AD, इधर से इसमें आ जाइए ABC एंड ट्रायंगल ADC, ये 2 ट्रायंगल में हम काम कर लेते हैं। क्लियर है? तो AC इक्वल टू AC, कॉमन साइड क्या है, हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है, यानी हमारा कर्ण है। क्लियर है? BC आप इसको देखिए यहां से, BC कितना है VT है हमारा, AD कितना है VT है, तो BC इक्वल टू जो है VT इक्वल टू हमारा क्या हो गया AD, ये हमारा दोनों बराबर हो गया। क्लियर है? अब एंगल पर बात करते हैं, देखिए यहां राइट एंगल है, एंगल ABC इक्वल टू, इधर से आ जाइए देखिए, एंगल CDA इक्वल टू 90 डिग्री, यानी राइट एंगल। इस तरह से आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट ट्रायंगल ADC का एक्सप्लेनेशन ऊपर दे दिया गया। क्लियर है? तो देन अब जो है CPCT से क्या हो जाएगा, यानी कोरिस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के सर्वांगसम भाग। आप देखिए कि ये जो है साइड, ये हमारा ये साइड देखिए, ये BC, यहां एक कट देते हैं हम, ये जो साइड देख लीजिए आपका AD, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। ये साइड हमारा BC, और BC का भी वैल्यू VT है और AD का वैल्यू भी VT है। क्लियर है? अब कहता है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो इक्वल साइड है उसका सम्मुख कोण जो है, देखिए यहां देखिए ये इक्वल साइड है, इसके सामने का एंगल इधर है, ये वाला हमारा, ये देखिए हमारा इक्वल साइड्स में कौन कौन है, एक ये आपका हो गया, ये इसके सामने का एंगल ये हो गया, ये देखिए इक्वल साइड में हमारा ये है, इसके सामने का एंगल ये हुआ। तो हम लोग आप इस पर हम देखेंगे, बात करेंगे कि अब एंगल हम कैसे ऑब्टेन करें। ठीक है? तो देखिए ये इंसिडेंट रे है, तो यहां इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, इस जगह पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, तो ये देखिए हमारा एंगल बन जाएगा। ये हमारा क्या होता है आप तो पता होगा आपको, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। अब आपको एक चीज और भी पता होगा कि जो ये हमारा प्लेन है, ये वेव फ्रंट, ये आपका ये जो वेव फ्रंट है ये आपका AB, तो वेव फ्रंट क्या होता है, रे ऑफ लाइट का परपेंडिकुलर होता है, यहाँ ये 90 डिग्री हो गया। तो ये कितना हो गया मेरा, ये इस जगह पर कितना हो गया
देखिए 90 माइनस आई, 90 माइनस आई हो गया। तो ये देखिए अब यहां से यहां तक का ये पूरा, ये देखिए इसको ध्यान से देखेंगे, ये कितना हो गया 90 डिग्री पूरा। तो ये एंगल कितना हो गया, ये देखिए ये पूरा, इसको देखिए गौर से, फिर से समझिए। ये नॉर्मल है, इसका नाम दे दीजिए N1। तो नॉर्मल जो है इंसिडेंट रे के साथ एंगल बना रहा आई, और ये जो वेव फ्रंट है हमारा AB, ये हमारा रे के साथ एंगल बना रहा 90। देखेंगे तो ये हमारा हो गया 90 माइनस आई, ये वाला हमारा 90 माइनस आई। तो 90 माइनस आई हो गया। तो अब फिर देखिए ये प्लेन है, ये अब रिफ्लेक्टेड प्लेन, अब ये रिफ्लेक्टेड प्लेन है, इस पर ये नॉर्मल है ये हमारा। तो ये देखिए 90 माइनस आई हो गया, तो ये पूरा कितना हो गया, ये टोटल में 90 है, तो ये हमारा वैल्यू हो गया आई, ये हमारा कितना हो गया आई हो गया। देख लीजिए, समझ लीजिए, ये हमारा रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गया, इस पर ये परपेंडिकुलर है, तो ये टोटल 90 डिग्री है, आई ये है 90 माइनस आई, तो ये जो बचा, तो ये पूरा देखिए 90 है, आई 90 माइनस आई थी, बचा आई। क्लियर है, इधर का ज्योमेट्री पता चल गया इसका। इसकी ज्योमेट्री पर बात करते हैं। इसकी देखिए, ये हमारा एक नॉर्मल और आ गया, ये हमारा N2 हो गया। अब देखिए हमारा ये जो है, ये एंगल कितना बना पता कीजिए, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है वो R कहलाता है, ये R हो गया। और ये जो एंगल बना हमारा, ये क्या है, यानी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये हमारा कितना हो गया 90 माइनस आर। अब जब ये 90 माइनस आर हो गया, तो ये हमको पता करना कि ये हमारा कितना हुआ, ये हमारा ये, तो ये देखिए पूरा 90 डिग्री है ये पूरा, आई है 90 माइनस आर, तो ये हो जाएगा आर। तो अब आप देखिए सिटी से एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो देखिए ये साइड BC के सामने ये देखिए BC, और इधर से देखिए AD। तो BC के अपोजिट में कौन एंगल है, BC के सामने में कौन सा एंगल है, यहां देखिए A है, यानी इस जगह पर I बना हुआ अंदर I। अब देखिए इसके पास, इसको ये हमारा था AD का वैल्यू भी उतना ही है VT, ये तो इसके सामने का एंगल क्या है R। तो इस प्रकार हमारा जो प्रकाश का परावर्तन है उसका फर्स्ट लॉ यहां पे एक्सप्लेन हो जाता है। क्लियर है। अब आइए थोड़ा आगे हम अब देखेंगे सेकंड लॉ के लिए। देखिए सेकंड लॉ में देखिए, ये देखिए इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये देखिए इंसिडेंट वेव फ्रंट AB परपेंडिकुलर है किस पे, ये किस पे परपेंडिकुलर है, देखिए ये तो ये लाइट ऐसे आ रहा है, ये वेव फ्रंट ऐसे चल के आ रहा है, यानी इसके परपेंडिकुलर चल के आ रहा है, और ये इस पे परपेंडिकुलर है, इस पे प्लेन ऑफ बोर्ड पे। और ये जो हमारा ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये भी परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ बोर्ड पर। ये देखिए रिफ्लेक्टेड जो वेव फ्रंट है, ये हमारा यहां देखिए, यहां पे ये भी परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ बोर्ड पर। ठीक है, तो लिखिए इंसिडेंट वेव फ्रंट AB परपेंडिकुलर है किस पे, प्लेन ऑफ बोर्ड पे, प्लेन ऑफ बोर्ड पे। ठीक है। अब देखिए रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आपका कौन सा हो गया, ये आपका CD हो गया। CD परपेंडिकुलर किस पे है, प्लेन ऑफ बोर्ड के प्लेन पर। उसके बाद आप देखिए ये प्लेन हमारा AC रिफ्लेक्टेड प्लेन, इसी का पार्ट है XY का ही, AC प्लेन AC, ये AC यानी ये आप कह सकते हैं रिफ्लेक्टेड प्लेन, इसको लिख दीजिए रिफ्लेक्टेड प्लेन AC परपेंडिकुलर है किस पे, प्लेन ऑफ बोर्ड पे, प्लेन ऑफ बोर्ड पे। क्लियर है यहां तक। अब आप
ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए ये तीन चीज जो है आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये ए बी, ये देखिए टकटकाटक, ये देखिए आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये देखिए आपका रिफ्लेक्टेड प्लेन, ये सब परपेंडिकुलर है किस पे है, प्लेन ऑफ बोर्ड पे, ये तीनों। अब आगे का बात देखिए, इसकी कहानी समझिए। ये जो आ रहा है ये वेव इधर से जो आ रहा है हमारा, ये देखिए इधर से जो वेव फ्रंट आ रहा है ये कैसे आ रहा है, परपेंडिकुलर से आ रहा है। अब आप देखिए इंसिडेंट रे का, इंसिडेंट रे का देख लीजिए, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे किस पे परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर होता है, वेव फ्रंट पे, तो ये परपेंडिकुलर हो गया किस पे, ए बी पे। रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है, देखिए रिफ्लेक्टेड रेज जो है किस पे परपेंडिकुलर होता है, वेव फ्रंट पर होता है, तो ये सेकेंडरी वेव फ्रंट आपका यहां पर आ गया, तो ये वेव फ्रंट क्या नाम दिया, CD। अब आप नॉर्मल की बात कर लीजिए, देखिए नॉर्मल N1, नॉर्मल यानी N1, नॉर्मल यानी N1 किस पे परपेंडिकुलर है, तो ये देखिए आपका रिफ्लेक्टेड प्लेन, रिफ्लेक्टेड प्लेन, रिफ्लेक्टेड प्लेन। फिर से समझते हैं, इंसिडेंट वेव फ्रंट परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ बोर्ड पे, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, AC परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, उसके बाद इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर, इंसिडेंट परपेंडिकुलर आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट पे, रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट पे, और नॉर्मल परपेंडिकुलर आपका हो गया रिफ्लेक्टेड प्लेन पे। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, तो सेम प्लेन क्या होगा, प्लेन ऑफ बोर्ड। इस तरीके से आप प्रकाश के परावर्तन का व्याख्या कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेहनत से देखा, इसको समझिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।